और एक टॉपिक है जिसका नाम है बेटा टॉन्सिल्स। ठीक है, अगर आपको बोलेगा कि कोई टॉन्सिल्स होते क्या हैं। टॉन्सिल्स एक्चुअली में एक लिम्फोइड टिश्यू होता है जो हमारी इम्यूनिटी के लिए काम आता है। ठीक है, जो टॉन्सिल्स हम मेन पढ़ते हैं, हमारे पास बहुत सारे टॉन्सिल्स होते हैं, जैसे टंग के पीछे वाले साइड पे भी टॉन्सिल्स होते हैं, उनको बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। लेकिन जो मेन तरह के टॉन्सिल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पैलेटिन टॉन्सिल्स, जिनको हम टॉन्सिल जो आम भाषा में जब लोग बोलते हैं कि इसके टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन है, इसके टॉन्सिल्स में स्वेलिंग है, वो जिस उस टॉन्सिल्स का नाम है पैलेटिन टॉन्सिल्स। ठीक है बेटा, इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉन्सिल्स को लाइन किया जाता है नॉन कैरेटिनाइजिंग स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, देखो अब टॉन्सिल्स भी एक लिम्फोइड स्ट्रक्चर है और एडिनॉइड भी एक लिम्फोइड स्ट्रक्चर, लेकिन दो में डिफरेंस क्या है। जो टॉन्सिल्स ये ऑर्गेनाइज्ड होता है, इसमें क्रिप्ट्स होते हैं, क्रिप्ट्स मतलब डिप्रेशन होता है, इसमें कैप्सूल होता है। ठीक है, एडिनॉइड्स में नहीं तो कैप्सूल होता है, ना क्रिप्ट्स होते हैं, ना कोई ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, जो ब्लड सप्लाई हम बोलते हैं किसकी, टॉन्सिल्स की होती है, मेन होती है, उसको बोलते हैं टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। हमारी जो मुंह पर जो आर्टरी आती है, मुंह जिसको हम बोलते हैं फेशियल आर्टरी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जो फेशियल आर्टरी होती है हमारी, जो हमारी फेस पे आती है, उसका ब्रांच एक है जिसको बोलते हैं टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। और जो इसका वीनस सप्लाई है, वीनस सप्लाई मतलब अगर आपको बोलेगा वीनस सप्लाई ऑफ टॉन्सिल्स क्या है, आप बोलोगे वीनस सप्लाई टॉन्सिल्स का है पैराटॉन्सिलर वेन। क्या है पैरा वेन, तो पता है ये वीनस सप्लाई टॉन्सिलर वेन, पैरा याद रखना है, पैराटॉन्सिलर वेन ये मेन साइड सोर्स ऑफ ब्लीडिंग होती है कब, टॉन्सिलेक्टॉमी के दौरान। और ये याद रखना कि जैसे देखिए टॉन्सिल्स एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें कि एक कैप्सूल भी होता है, उसमें क्रिप्ट्स भी होते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, जो क्रिप्ट होता है, जो डीपेस्ट क्रिप्ट जाता है उसको बोलते हैं मैग्नम। क्या बोलते हैं, मैग्ना, क्रिप्ट ऑफ मैग्ना, ये चीज़ याद रखना बेटा। इसके बाद आप ये चीज़ याद रखना कि जो एडिनॉइड होते हैं ना, एडिनॉइड को हम ज़्यादातर रिमूव कैसे करते हैं, इसको काटते हैं और क्यूरेटाज कर देते हैं। जो टॉन्सिल्स होते हैं ना, टॉन्सिल्स स्पेलिंग से याद रखो, टॉन्सिल्स। ठीक, एस का मतलब स्नेयर मेथड, डाइसेक्शन और स्नेयर मेथड से हम करते हैं इसको। ये कैसे किया जाता है वो मैं आपको बोलता हूँ। पहली चीज़, जो पोजीशन जब हम टॉन्सिल्स को रिमूव करते हैं जिसको हम बोलते हैं टॉन्सिलेक्टॉमी, उसमें जो हम पहली पोजीशन करते हैं उसको बोलते हैं हम रोज़ पोजीशन। ठीक है, रोज़ पोजीशन में हम पेशेंट को रखते हैं, उसके बाद हम करते हैं बॉयज़ डेवीज़ माउथ गैग। जो माउथ होता है उसको ओपन करना होता है, ओपन कैसे करेंगे, माउथ को ओपन किया जाता है बॉयज़ डेवीज़ माउथ गैग से, एक इंस्ट्रूमेंट होता है उससे। उसके बाद टॉन्सिल्स होल्डिंग फोर्सेप्स होते हैं, टॉन्सिल्स को होल्ड करने के लिए ऐसे फोर्सेप्स होते हैं, उसको हम उससे तीसरा स्टेप होता है, उसको बोलते हैं टॉन्सिल्स होल्डिंग फोर्सेप्स। फिर उसके बाद हमारे पास इंसिजन करना होता है ताकि हम इसको काट सकें, तो उसके लिए हम वॉक्स डाइसेक्शन फोर्सेप्स करते हैं इस्तेमाल। ठीक, फिर उसके बाद हमारा जो इसमें अगर कोई आपको सवाल आ सकता है जैसे कि टॉन्सिलर डाइसेक्शन या जो एंटीरियर रिट्रैक्टर होता है, उससे हम क्या करते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं, डाइसेक्शन करते हैं। जो क्योंकि फ्लोर पे वो चिपका होता है, या चिपका मतलब कि वो अटैच होता है, उसको हम काट सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है उसको हम बोलते हैं, जो हम मेन चीज़ जिसको हम बोल सकते हैं उसको बोलते हैं ईव्स टॉन्सिलर स्नेयर। ये एक तार जैसी होती है, उसमें मतलब क्या होता है कि हम इसको अराउंड द टॉन्सिल्स लगा देते हैं, और उसको एक इसमें दो दो उंगलियां डालने का एक ऐसा मतलब कि एक पार्ट होता है, उसको हम ऐसे प्रेस कर देते हैं और उसकी वजह से वो काट देता है, उसको बोलते हैं ईव्स टॉन्सिलर स्नेयर। अब तीन तरह के हेमरेजेस होते हैं। जो ये टॉन्सिलर ईव्स टॉन्सिलर स्नेयर होता है, इसमें ऐसा होता है, ये देखिए ये ऐसा होता है, इसके आगे वाले हिस्से में यहाँ पर ये होता है वायर, और यहाँ पर एक हैंडल जैसे होता है, उसको हम प्रेस कर देते हैं और ये काट देता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इससे टॉन्सिल्स और या बेड ऑफ टॉन्सिल्स को रिमूव किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ हेमरेजेस होते हैं तीन तरह के। पहला होता है प्राइमरी, जो सर्जरी के दौरान होता है। सेकेंडरी बोलते हैं जो विद इन 24 आवर्स हो जाता है, और इसमें क्या हमारी जो स्टिचेस है वो खुल जाती हैं, उसकी वजह से हो जाता है। ठीक है, थर्ड को हम बोलते हैं कि सेकेंडरी, क्या बोलते हैं, थर्ड टाइप जो होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी हेमरेज, जो 5 दिन के बाद मेनली होता है। और उसमें एक पेशेंट आ जाता है, वो बोलता है कि जब मैं स्पिट करता हूँ, जब मुझे थूक आ जाती है तो उसमें ब्लड आ जाता है। ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये भी एबनॉर्मल है। तो उस चीज़ में हमें क्या करना है, वो हैव टू शिफ्ट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, और हमें ट्रीटमेंट करना है आईवी एंटीबायोटिक्स। अब आपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो पढ़ा ही होगा कि जो हमारे टॉन्सिल्स उस पर वाइट मेम्ब्रेन चढ़ती है,
मेन वाइट मेम्ब्रेन किसकी चढ़ती है? मेन तो हम देखते हैं कि जब भी हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं कि देखिए बेटा, जो माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ते हैं मेन जो ये हमारा जो टॉन्सिल्स होता है इसके ऊपर जो ये टॉन्सिल्स वाला एरिया जो होता है यहाँ पर, इसमें जो वाइटिश मेम्ब्रेन होती है हम हमेशा पढ़ते हैं कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। किसके? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। लेकिन अदर कॉजेज़ भी होते हैं। उसमें जो पहला कॉज होता है उसको बोलते हैं एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस जो कॉज होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन से। किससे? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन से। ये मेन होता है, ठीक। दूसरा होता है कैंडिडियासिस। तीसरा होता है डिप्थीरिया। चौथा होता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस। इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियसिस होता है एप्स्टीन बार वायरस की वजह से, जिसकी वजह से भी हमारा जो टॉन्सिल्स से वाइट मेम्ब्रेन चढ़ जाती है। और होता है विंसेंट एंजाइना, जिसमें डर्टी ग्रे मेम्ब्रेन चढ़ती है। और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा मैलिग्नेंसी के वक्त भी होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप पढ़ेंगे, वॉल्डियर्स रिंग क्या होती है। आपको पता है कि वॉल्डियर्स रिंग होती है तो ये रिंग ऑफ लिम्फोइड टिश्यू होती है इन फेरिंक्स एंड इज़ अ पार्ट ऑफ आवर इम्यूनिटी। देखिए जैसे आपको पता है कि एडेनॉइड पहले होता है, उसके साइड पे होते हैं स्टेचिन ट्यूब्स, ठीक है। उसमें भी एक तरीके का इंपॉर्टेंट टॉन्सिल्स होते हैं स्टेचिन ट्यूब्स में, ठीक है। देखिए मैं आपको कैसे समझाता हूँ। ये देखिए एक सेकेंड, जैसे कि ये हमारा एडेनॉइड है, ठीक है। ये इसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि उसके बाद यहाँ पर एक ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, गोल स्ट्रक्चर। यहाँ पर स्टेचिन ट्यूब होते हैं। इस स्टेचिन ट्यूब्स भी यहाँ होते हैं बेटा, ये स्टेचिन ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। स्टेचिन ट्यूब्स में भी एक लिम्फोइड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्यूबल टॉन्सिल्स, ठीक। ये दोनों तरफ से होते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ट्यूबल टॉन्सिल्स। इसके बाद हमने जो मेन टॉन्सिल्स मैंने आपको बोला था जिनको बोलते हैं पैलेटिन टॉन्सिल्स, ठीक। उसके बाद बेटा होता है हमारी जो टंग होती है, टंग के पीछे वाले हिस्से में आपको मैंने बोला था टॉन्सिल का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स, ठीक। तो इन चीज़ों को एक यहाँ पर ही देखिए आप, ये इन जो लिम्फोइड स्ट्रक्चर सराउंड करते हैं एक दूसरे को, यहाँ पर एक सर्कल बनता है। इस सर्कल को बोलते हैं वॉल्डियर्स रिंग। किसको? जो ये सर्कल यहाँ पर बन गया बेटा, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं वॉल्डियर्स रिंग। जो ये वॉल्डियर्स रिंग होता है ये इम्यूनिटी के काम आता है, ठीक है। इसका ऐसा ही निमोनिक भी आप याद रख सकते हैं बेटा, जैसे कि ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फिर और L क्यूब याद रखिएगा, ठीक। ए का मतलब एडिनॉइड, टी का मतलब ट्यूबल टॉन्सिल्स जो स्टेचिन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं, पी का मतलब पैलेटिन टॉन्सिल्स, ठीक है, जो मेन टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद L3 है। पहले L को बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स जो टंग में होते हैं, दूसरे को बोलते हैं लेटरल फेरेंजियल टॉन्सिल्स बोलते हैं उनको, ठीक। फिर तीसरे को बोलते हैं, जो तीसरा एल होता है उसको बोलते हैं लिम्फोसाइट फॉलिकल्स ऑफ पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल, ठीक है। ये इसके टाइप्स, ये सारे पार्ट्स हैं किसके? ये सारे पार्ट्स हैं किसके बेटा? किसके पार्ट्स हैं ये बेटा सारे पार्ट्स हैं वॉल्डियर्स रिंग के। थैंक यू।